हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज़। वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हमने देखा कि किस तरह निशा रावल ने करण मेहरा पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उनको मारा और वो उन्हें पहले भी मारते थे, और किस तरह उनकी वजह से उनका मिसकैरेज हुआ था। और फिर उनके सारे पैसे वो ले लेते हैं, और बहुत सारे और अलग तरह के इल्ज़ामात लगाए उनके, और उनकी फैमिली पे इल्ज़ाम लगाया कि वो जो है अननेचुरल सेक्स की बात करी, और इस तरह की बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए, जिस पे करण मेहरा ने पहले तो कुछ ख़ास नहीं बोला था, और बस उन्होंने यही इतना सा ही उनके सामने आया था कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और निशा ने पूरी मीडिया को बुला के जो है ना ये सारी बात कही थी, और किस तरह उन्हें डर है कि उनके बच्चे को भी वो मारना चाह रहे हैं, उन्हें मारना चाह रहे हैं, और ऐसी बहुत सी बातें। तो अब करण मेहरा ने उस पे ये चुप्पी अपनी तोड़ी है, और उन्होंने मीडिया को बुलाकर बात की है। तो उनसे यही पूछा गया कि मतलब इतने 4 महीने बाद ही वो क्यों सामने आए? तो उन्होंने कहा, भई हम इस तरह से मतलब सामने नहीं आ सकते, हमें बेटर प्रिपेयर होके बात करना चाहते थे, क्योंकि वो टाइम पे जिस तरह से उन पे सब चीज़ें की गई, और उनका सारा सामान, उनके गैजेट्स, उनकी डॉक्यूमेंट्स सब उस घर में हैं। उन्हें इवन परमिशन भी नहीं थी उस घर में एंटर होने की। और जिस तरह से उन्होंने सब बताया, जो कि हमें पहले भी थोड़ा उन्होंने मीडिया के थ्रू बताया था ये बात कि किस तरह से वो तो बीमार थे, वो कोविड में थे, वो तो इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं रखते थे कि किसी को मार सकें, और किस तरह उन लोगों के बीच ये बात चल रही थी कि डिवोर्स, और वो चाह रहे थे मामला आराम से सेटल हो जाए, लेकिन निशा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। और करण ने जिस तरह से ये मीडिया को अब बताया है कि किस तरह से वो तो पहले से ही प्लानिंग कर रहे थे, क्रिमिनल लॉयर भी देख रही थी एक हफ्ता पहले, मतलब ये जो सब सामने आया उससे एक हफ्ता पहले वो क्रिमिनल लॉयर का भी देख रही थी, और उन्हें हुआ अंदाज़ा कि वो इस तरह से मतलब क्रिमिनल लॉयर क्यों देख रही हैं। और जिस तरह से उन पे ये सब बात हुई, वो करण ने कहा, और जो सारा मुद्दा एक्चुअली था ना वो था पैसे का। डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया उन पे, पेरेंट्स पे भी, जैसे मैंने कहा, केस किया। और वो पहले इस चीज़ के लिए मतलब तैयार होना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि इस तरह आके वो कुछ भी बोल दें। पहले वो हर तरह की जो मामलात हैं वो सेटल करना चाहते थे, सबूत उनके हाथों में ये हो कि वो बता सकें कि वो कहाँ अपनी मतलब सफाई में कह सकें, क्योंकि जो झूठे होते हैं ना वो बहुत चीख चीख के बात कह लेते हैं, और सच्चाई को ना हमेशा सबूत लेके ही आना पड़ता है। तो इसीलिए वो सच्चे इंसान हैं, और हम जानते हैं, क्योंकि एज ए मीडिया हमने भी पास्ट में करण के बहुत से इंटरव्यू किए हैं। मेरा एक अलग चैनल है, ग्लिट्स विजन यूएसए, तो वहाँ हमने करण के इंटरव्यूज़ करे हैं, और हम उनको उस तरह से जान सके हैं कि वो कितने आराम काम इंसान हैं, किस तरह अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से सब हैंडल करते हैं। हमने उनकी बर्थडे भी एक रेस्टोरेंट में जाके सेलिब्रेट करी थी, और उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया था, एंड ही इज़ वेरी नाइस गाय। तो उससे ही अंदाज़ा हो जाता है। नैतिक तो एक कैरेक्टर था, लेकिन करण मेहरा एक इंसान है, और जिसे हमने बहुत बार कवर किया है, तो हमें उसकी अच्छी शख्सियत का पता चल जाता है। तो इससे तो हम ये बात मानते हैं कि करण जो कह रहे हैं और करण जैसे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह से सोशल मीडिया पे हमने देखा कि हर वक्त जो है निशा ही बहुत ज़्यादा उनकी, करण की, और अपने बच्चों की, और इस तरह की कुछ मतलब हर चीज़ शेयर करती थी, जिससे लगता था कि उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी परेशानी नहीं है। लेकिन बाद में उन्होंने आके कहा कि मेरी तो लाइफ में बहुत पहले से ये बात थी, मेरा मिसकैरेज भी हुआ था, और करण किस तरह मुझे मारता था। एंड देन ये अननेचुरल, उस पे उन्होंने बात करी कि अननेचुरल सेक्स पे कि किस तरह से उन्होंने कहा, निशा ने, कि उन्होंने अननेचुरल सेक्स किया था, और अगर ये चीज़ हुई थी तो उस टाइम पे आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर वो आपके साथ इस तरह से बुरा बर्ताव कर रहे थे तो आपने तब क्यों नहीं बातें की? और आप इस तरह से सारा कुछ अच्छा अच्छा सोशल मीडिया पे क्यों दिखा रही थी? क्योंकि आप कोई इतनी पुरानी सदी की तो है नहीं कि आप पे जुल्म हो रहा है और आप को कुछ नहीं होने। आप एक आर्टिस्ट हो, एक एक्ट्रेस हो, आप के इतने कॉन्टैक्ट्स हैं,
इतना सब कुछ हो रहा है और इस टाइम पे जब ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बाहर आ रही हैं, जब मी टू का भी हुआ तो आप बाहर नहीं आए एंड सडनली सारी चीज़ें आपकी बाहर निकल के आने लगी, तो वो बात से थोड़ा जो समझ रखते हैं उनको समझ आएगा कि अरे ये पहले क्यों चुप थी। और इस तरह की बात मतलब करण ने भी बोला कि नि निशाना ने जिस तरह से बहुत ब्लेम किया और बहुत इल्ज़ामात लगाए हैं, तो मैंने जैसे बताया कि वो तो कोविड से उठे थे और वो बहुत वीक थे, तो वो ये सारा कुछ नहीं कर सकते थे। और उन्होंने बताया किस तरह निशा और वो जो उनके भाई हैं रोहित, उन्होंने उनके पास आए थे और किस तरह से जो है ना निशा खुद कमरे में गईं, उनके हाथ पे थूका और वो हाथ धोने गए और वो खुद उन्होंने अपना दीवार पे सर मारा। और जब उन्होंने उससे पहले जब उन लोगों को आवाज़ दी तो वो लोग अंदर नहीं आए और मतलब पहले से ही सारा प्लान था और वो तब नहीं आए उनकी आवाज़ देने पे कि भई इसको ले जाओ यहाँ से, और उन्होंने अपना सर फोड़ा और सब कुछ खुद किया। और फिर इतना टाइम लगाया और उनके स्टेटमेंट्स भी बहुत बार चेंज हुए हैं, जो कि आप उनके इंटरव्यू से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सारा इल्ज़ाम जो है ना वो करण पे लगा दिया। और करण ने बताया कि जैसे वो पहले से ही प्लान किया हुआ था उन लोगों ने कि वो करण को फंसाना चाह रहे हैं, और 4 दिन से ये बात चल रही थी मतलब इन लोगों की आपस में कि भाई कैसे सेटल कर लें और डिवोर्स के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, बातें चल ही रही थी इन लोगों की। और फिर ये सब कुछ हुआ और निशा ने बहुत स्टेटमेंट्स भी चेंज किए और जो उनके फ्रेंड्स थे वो गलत सपोर्ट करे थे। और हमने एक अभी वीडियो यूट्यूब पे भी देखी जहाँ पर जो वो रोहित वर्मा हैं वो जो है वो खुद ही उनके मुंह से निकल रहा है कि मैंने निशा से बोला वो तुम्हें मारता तो नहीं है, और फिर बाद में आप यही बोल रहे हैं कि वो मारता है और उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप खुद ही, वो कहते हैं ना चोर के मुंह से जो है ना सच खुद ही निकल आता है, तो उनके मुंह से ये बात खुद ही निकल आई। और करण ने बोला कि जैसे कि उनके जो है ना पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो इस वजह से ऑब्वियस रीज़न है। और आई थिंक वो लोग जो हैं उनका कुछ ना कुछ मतलब उन्होंने जो दफ़ाएँ भी लगाई हैं, तो वो भी उनको उनकी बड़ी स्टडी थी सारी, और स्टडी करके वो लोगों ने काम किया है। जबकि करण ने बोला कि ये उनकी लॉयर जो उनके साथ थी उन्होंने बोला कि किस तरह करण ने उनकी सास को घर खरीद के दिया, निशा को घर खरीद के दिया, निशा के नाम पे घर लिया, उनकी सास के नाम पे घर लिया, क्योंकि वो उन्हें प्यार करते थे, तो ऑब्वियस रीज़न है वो करेंगे उनके लिए। लेकिन इस तरह के मटेरियल की भूख में आप इस तरह की हरकतें करें, दैट्स नॉट रियली नाइस। मतलब इतनी क्या भूख है कि रिश्तों का कुछ भी नहीं है, बस मटेरियल ही चाहिए, पैसा ही चाहिए, यही सब कुछ है और कुछ नहीं है। और वो यही समझते हैं कि ऐसी औरत की जो जिस तरह का निशा का जो स्टेट ऑफ माइंड है उससे उनके बेटे को भी अ, परेशानी है और वो उनके लिए सही नहीं है। इट्स डेंजरस फॉर हिज सन एज वेल कि वो निशा के साथ रहे, तो वो कस्टडी के लिए भी ट्राई करेंगे। और लॉयर ने भी बोला कि जैसे कि वुमेन सेफ्टी के लिए रूल्स होते हैं और उसका जो है वो मिसयूज़ कर रहे हैं। ये जो एक आदमी को ये जो आजकल शुरू कर दिया ना वुमेन्स ने बहुत ज़्यादा कि हमारे लिए लॉ आ गए हैं तो हम इसे यूज़ करके ना एक आदमी को फंसा देते हैं। तो अगर ये आप इस चक्कर में करेंगे ना तो कभी आपके साथ जस्टिस नहीं होगा। अगर आप वाकई, फिर इससे क्या होता है ऐसी औरतों की वजह से ना जो वाकई तकलीफ़ में गुज़र रही होती हैं ना, उनके ऊपर फिर कोई यकीन नहीं करता है। तो ज्वेलरी की बात पे, जो ज्वेलरी की बात निशा ने की कि उन्होंने ली, उन्होंने बोला, करण ने उसका भी क्लेरिफिकेशन दिया और करण ने बोला कि ज्वेलर तक कह रहा है कि आप तो अकेले कभी आए ही नहीं हैं, आप तो हमेशा मैम के साथ ही आते हैं, तो ये ज्वेलरी कैसे बेचने आ सकते हैं। और फिर मतलब इतने टाइम से उनके साथ गलत हो रहा था, चीज़ें गलत हो रही थी तब निशा के साथ, तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया। और उनके पेरेंट्स पे, मतलब उनके फादर पे, भाई पे, इन सब पे इस तरह से इल्ज़ाम लगाना और ये अननेचुरल सेक्स का, एंड दिस इज़ रियली रॉन्ग। मतलब एक इंसान अगर आपके साथ अच्छा किए जा रहा है तो आप अपनी डोमिनेटिंग वुमेन हैं कि आप
किसी के ऊपर भी चढ़ के उसको कितना भी दबा सकते, क्योंकि वो आपके आगे कुछ बोल नहीं रहा। अब जब इसने एक्शन लेना शुरू किया करण ने, तो आपको मिर्चियाँ लगीं और आपने बोला अरे नहीं, अब तो ये मेरे तरीके से नहीं हो रहा है। तो इस तरह से उनकी लॉयर और करण ने बात की, और ये सब कॉन्स्पिरेसी जो है वो करण के अगेंस्ट चल रही थी। 3 लोग इन्वॉल्व हैं, मतलब निशा हैं, वो रोहित सेट्टी है, और आई थिंक ये रोहित वर्मा है कि कौन है। ये लोग जो है ना, ये सब मिले हुए, और जैसे करण ने बोला बच्चा भी सेव नहीं है। सोशल मीडिया को अलग दिखाते हैं और वैसे अलग हैं। तो ये चीज़ तो हमने भी नोटिस की थी, और पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो लोग बहुत मुझ पे चढ़ गए थे कि भाई आप कैसे बोल रही हैं और वुमेन को कैसे गलत बोल रहे हैं, और आप तो देखो, चीज़ें हम पूरी स्टडी करके नोट करके आके कुछ बोलते हैं। गलत सही हर कोई हो सकता है, इंसान है, अगर क्या पता मैं भी कहीं गलत हो सकती हूँ, लेकिन ये तो जो भी है ये करण मेहरा कह रहे हैं, और ये मैं जस्ट आपके सामने रख रही हूँ, और मैं वो बात भी ला रही हूँ जो मैंने उस टाइम पे कही थी, और मैंने उस टाइम पर भी सोशल मीडिया पे उनको नोटिस करना शुरू किया था, उनके बिहेवियर को और चीज़ों को देखना जब से ये आ गया था कि रूमर आना शुरू हो गया था कि निशा और करण के बीच सब सही नहीं चल रहा है, तो मुझे बहुत अजीब लगा था कि यार ये देखने में तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, और निशा की तरफ से हर चीज़ अच्छी डल रही थी, इन लोगों की अच्छी तस्वीरें डल रही थी, कमेंट्स हो रहे थे, मतलब एक तरह से सब कुछ अच्छा ही दिखाया जा रहा था। तो थोड़ा-थोड़ा अंदाज़ा थोड़ा ज़्यादा मैं नज़र रखने लगी थी। तो ये बात सही है कि जो करण ने बोली कि सोशल मीडिया पे ना सब कुछ अच्छा चल रहा था, और जिस तरह करण के सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें उस घर में है, उसे एंट्री की वो नहीं, वो तो थैंकफुली करण ने कहा कि उनके पास ये सोशल मीडिया एक हेल्प है, क्योंकि उसके थ्रू उनके पास प्रूफ्स हैं, क्योंकि वो जो मैसेजेस हैं या भी जो भी पिक्चर्स हैं या जो भी चीज़ें हैं डाली गई हैं, उससे वो लोग उनको बहुत हेल्प मिली है उनके केस के लिए। और अगर आप ये लॉयर ने भी यही बात की कि अगर बात नहीं बन रही थी, आप दोनों की नहीं बन रही थी, तो ये पहले ही से जब ऐसा हो रहा था तो इतना सब कुछ अच्छा-अच्छा दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, और अगर आप दोनों में प्रॉब्लम थी तो आप दोनों को पहले बात करनी चाहिए थी। और जब ये बात हुई अननेचुरल सेक्स की, तो उन्होंने बोला कि अगर अननेचुरल सेक्स था तो आपको ये बात पहले अपने लोगों को, अपने मॉम को बतानी चाहिए थी, अपने लोगों को बतानी चाहिए थी, ना कि वो 2 दोस्तों को जाके कॉल करनी चाहिए थी। और फिर आप करण के साथ बाद में जाते हो, अपने बच्चे को पिक करते हो, वहाँ डिनर पे जाते हो, अगर ये चीज़ गलत थी तो फिर आप सब कुछ क्यों कर रहे थे? तो बहुत सी चीज़ें उन लोगों ने भी अब आगे ला के रखी, आगे बात अपनी रखी है। उन्होंने कहा कि निशा बहुत ही डोमिनेटिंग है, और जब करण ने स्टैंड लिया तो उनसे वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, और पैसा और ईगो, पहले तो पैसा बहुत ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट था, और बाद में ईगो भी आ गया, और दोनों मिलने की वजह से जो है ना ये सब कुछ बाहर आया, क्योंकि उनके ईगो को भी सेटिस्फेक्शन चाहिए था और उनको पैसे की तरफ से भी सेटिस्फेक्शन। तो ये बात करण ने कही, और ये जो मैं सब बोल रही हूँ जो करण ने और लॉयर ने और इस तरह से मीडिया से बात की, मैं वही बातें कर रही हूँ, ये खुद का कुछ का लाके नहीं बोल रही हूँ। और ये तक बोला कि बैंक को तक वो लोग धमकी दे रहे थे, इनको बोला कि घर के मामले में इनको आइडियाज़ देने लगे कि तुम इस तरह से कर लो, इस तरह, और बैंक को भी धमकाने लगे, उनको भी प्रेशराइज़ करने लगे। और फिर करण ने बोला कि वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, पर फिर भी लड़ूंगा। करण ने कहा वो अपना केस लड़ेंगे, क्योंकि जैसे कि वो एक सच्चे इंसान हैं, उन्होंने कुछ गलत किया नहीं है, तो वो क्यों किसी से डरें। तो ये बात सही है, अगर वो गलत होते तो वो डेफ़िनेटली वो इस तरह से अपनी सच्चाई के साथ वापस नहीं आते, वो भाग जाते, कहीं छुप जाते। लेकिन जो इंसान झूठा नहीं होता है ना, तो फिर वो आता है, और बहुत से लोग गलत चीज़ों को अपनी ताकत बना के आगे आते हैं, लेकिन जीत तो आखिर में हमेशा सच की ही होती है। मीडिया की जो रिपोर्टर थी उन्होंने भी बोला कि बहुत से आर्टिस्ट ने ये बात मतलब एक्सेप्ट नहीं की, उनके कुलीग्स ने, उनके जो जो उनको जानते हैं कि करण ऐसा कर सकते हैं, और करण बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, तो लोग उन्हें जानते हैं, उन्हें पहचानते हैं, और जो जिन्होंने उनके साथ काम किया है,
करण ने कहा कि उनकी हमेशा इमेज साफ़ रही है। अफ़ेयर की बात पे उन्होंने बोला कि अफ़ेयर अगर मुझे करना होता तो बहुत पहले कर लेता, इतने सालों बाद आके अफ़ेयर नहीं करता, जो कि वाक़ई एक सही बात है कि अगर उनको अफ़ेयर करना होता तो वो इंडस्ट्री में आ चुके थे, वो शो कर रहे थे, लेकिन वो हमेशा बस अपना काम करते थे, चले जाते थे अपने रूम में बहुत ज़्यादा सबके साथ कुछ ऐसी सेट वगैरह पे हमने सुना है कि बहुत ज़्यादा वो बैठ के ही हाउ करने में टाइम नहीं लगाते थे, तो वो बहुत ज़्यादा रिज़र्व थे और अपने काम से काम रखने वाले इंसान थे। तो ये बात उन्होंने कही है, तो जिस पे हम भी बिलीव कर सकते हैं कि ऑब्वियसली उनका बहुत ही क्लियर इमेज रहा है। सडनली से ये आके बोल रही हैं कि इनका अफेयर है, इन्होंने मारा है, ये सारा कुछ ये बोल रही थी, और इनके ही दोस्त बातों बातों में ये बात भी बोल रहे हैं कि हमने उसे बोला वो तो शुक्र तुम्हें मारता तो नहीं है। फिर आप वो कह रही है कि वो मारते थे पहले से, और ये कह रहे हैं कि हम तो इसे बोल रहे हैं कि शुक्र है ये तुम्हें मारता नहीं है। मैं लिंक्स भी आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप ये ना बोलें कि ये मैं सब बोलती। मैं करण के भी इंटरव्यू का अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक शेयर करूंगी, और वो लिंक भी जहां ये रोहित वर्मा कहते हुए सुनाई दिए हैं। करण ने कहा थैंक्स टू सोशल मीडिया के काफ़ी प्रूफ्स हैं, वो फाइट करेंगे केस, और जैसे मैंने बताया कि सारा सामान गैजेट सब घर में है और परमिशन भी नहीं है उन्हें एंटर होने की। सही बात है, अगर करण ने बोला अगर माँ अच्छी नहीं है तो भाई बच्चा माँ बाप के साथ रहे, माँ के साथ रहे, मतलब बाप के साथ रह सकता है, तो बच्चे के लिए वो सेफ भी नहीं है एक माँ अच्छी ना हो तो ये जो कहते हैं ना कि नहीं बच्चे को माँ ही के साथ रहना चाहिए, उस बात पे करण ने कहा अगर माँ अच्छी नहीं है तो फिर वो माँ के साथ क्यों रहे, वो तो उसके लिए भी सेफ नहीं है। तो उन्होंने कहा बहुत पहले से ये सारा जो ये निशा लेकर आई हैं ये बहुत पहले से उनका प्लानिंग चल रहा था, वो इसीलिए चीज़ों में इन्वॉल्व हुई कि वो सबको अच्छी दिखने लगें। और करण क्योंकि बहुत टाइम से शो छोड़ ख़त्म हो गया था उनका और वो दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए थे, तो उनको ये अच्छा मौका मिला कि मैं तो अब सब में हूँ, तो मैं अब ये जाके बात कहूँगी तो लोग मुझे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे और करण को नहीं। लेकिन कोई इंसान अगर अच्छा रहता हुआ आया है, क्लियर उसका सारा कुछ क्लियर इमेज रही हो, तो चाहे वो कितना भी मीडिया मतलब इंडस्ट्री में काम कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, लोग जो उसे जानते हैं पहचानते हैं हमेशा उसके साथ ही खड़े होते हैं। और यही करण की सच्चाई और अच्छाई है कि लोग ज़्यादा उनको ट्रस्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि काफ़ी टाइम से वो प्लान करी थी, और मैंने पहले भी बताया कि वो क्रिमिनल लॉयर देख रही थी 1 हफ्ते पहले से। जैसे मैंने बोला झूठा चीख के दिखाने की कोशिश करता है और सच्चा पहले सबूत लाता है फिर बात करता है, और यही करण ने किया। इसलिए करण ने बहुत टाइम लिया वो सामने आए, क्योंकि वो झूठे नहीं थे, वो गलत नहीं थे। तो उन्होंने बोला मैं ऐसे ही जाके कुछ भी बोलूँगा ये नहीं सुनेंगे, क्योंकि जो निशा ने किया, जिस तरह से निशा सबके सामने आई एक चोट लगा के एक सारी प्लानिंग के साथ, तो लोगों ने उनके साथ ही सिंपैथाइज़ किया, उनकी बात पे यकीन किया, उनको ही सपोर्ट किया और करण को ही गलत समझा। क्योंकि हम लोग तो पहले हमेशा एक औरत के लिए खड़े होते हैं, और चाहे वो सही हो गलत हो, लेकिन जो हमें दिखता है हम बोलते हैं नहीं औरत ही पे जुल्म किया गया होगा, तो हम औरत के साथ खड़े हो जाते हैं और आदमी को ही कोसते हैं। लेकिन करण ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने वो टाइम पे आके चिक के कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने बोला ठीक है ये बोल रही है, अभी इसी को ही बोलने दो, इसी को ही सही समझने दो। और उन्होंने अपना टाइम लिया और पूरे सबूत पूरी बात के साथ अपने लॉयर के साथ आके उन्होंने ये बात करी और अपनी बात रखी सारे मीडिया जो भी जिनको भी उन्होंने इंटरव्यू दिया उन सबके सामने। तो मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी, आप प्लीज़ देखिए और आपको क्या लगता है कि इतने सबके बाद भी आप अपनी कमेंट्स के थ्रू हमें बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि कितना आप करण के साथ हैं। और ये आप हमें कमेंट्स में बताइए, और प्लीज़ जो मैं लिंक शेयर करूँ आप ज़रूर देखिएगा। एंड कीप वॉचिंग माय चैनल।